नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर 5 वालों की। टैरो सीरीज़ में 15 फरवरी से 29 फरवरी तक का जो हमने समय है कि 1 से नंबर 4 वालों तक की बनाई है। आज है नंबर 5 की बारी। तो आपका समय देखते हैं 15 फरवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में आपका समय कैसा है नंबर 5 वालों। हम हेल्थ की, वेल्थ की और लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। हेल्थ, वेलबींग, मनी एंड करियर आई मीन, और लव एंड रिलेशनशिप की। सो हेल्थ एंड वेलबींग की बात करेंगे, मनी एंड करियर, लव एंड रिलेशनशिप। ऑलराइट, आप ऐसा लग रहा है कि आपको एक पुनर्जन्म कहीं मिला है, या आपका कुछ बहुत बड़ी हेल्थ समस्या थी वह दूर हुई है और यू आर फीलिंग मच बेटर नाउ। या आप ऐसी कोई स्थिति से गुजर रहे हैं जो आपकी स्थिति आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आपको उसका ज़रूर डेफिनेटली एक सुझाव मिलेगा, एक उसका आउटकम मिलेगा और आप एक बेटर फील करेंगे, एक नए दिशा की ओर जाएंगे, एक नयापन फील करेंगे। तो हेल्थ की दृष्टि से आपका है। और साथ के साथ हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आता है। तो ऐसा लगता है कि आप ओवरऑल, या जैसे किसी ऑपरेशन से या किसी तरह की कोई परेशानी से जूझ रहे हों, उसके बाद जो आपका समय जो है हेल्थ के लिए अच्छा है, आप उसको ओवरकम करेंगे और ओवरकम करने के बाद ओवरऑल आपकी फैमिली की स्थिति भी, पारिवारिक स्थिति भी उससे दूर होगी, बेटर होगी। और ओवरऑल आपके साथ शायद परिवार वाले भी इस परेशानी से जूझ रहे थे, तो उनको भी इस प्रॉब्लम से राहत मिलेगी और जो समय है आपका वो काफ़ी बेटर होने वाला है हेल्थ की दृष्टि से। तो उस बात से आप निश्चिंत रहिए। इट्स गोइंग टू बी बेटर चेंज फॉर यू, फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर अ वेलबींग। तो इट्स ए गुड कार्ड फॉर बस जो आपका 15 फरवरी से 29 फरवरी तक का समय है। तो 5 नंबर वालों के लिए है समय ठीक है। अब हम मनी और करियर की बात करेंगे। मनी एंड करियर, नंबर 5 वालों के लिए, मनी एंड करियर के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। नींद नहीं आ रही है आपको पैसों की वजह से या करियर की वजह से, परेशान हैं आप, या आपको लोगों ने वादे दिए हैं कि पैसे मिल जाएंगे आपको, या कोई लोन मिल जाएगा, या आपकी कोई हेल्प कर देंगे, लेकिन वह हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो उसके कारण आप परेशान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ फॉर मनी एंड ट्रस्टिंग पीपल। जहाँ तक लोग हैं आपका ज़्यादा, आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी बातों पे सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं और आपको जो कमिट किया है वो नहीं कर रहे हैं। सो द कार्ड्स आर शोइंग दैट people will not you are not relying on people are not being trustworthy to you। और इसके कारण आप परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं। आप की नींदों को भी फर्क पड़ रहा है आप। लेकिन एक बात निश्चिंत रहिए, यह समय जो है आपको सिखा भी रहा है, आपको बता रहा है कि ये टेम्पररी समय है और ये समय निकलेगा। और जब निकलेगा तो आप कई लोगों को पहचान जाएंगे, कई लोगों के जो बेनकाब चेहरे आपके सामने आएंगे। लोगों ने जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और वाला जो चेहरा रखा था वह सामने आएगा। तो स्ट्रगल का टाइम है, संघर्ष का टाइम है। थोड़ा समय आपके अनुकूल नहीं जाने वाला है, लेकिन यह टेम्परेरी है। तो उस बात से निश्चिंत रहिए। लुक आफ्टर योर सेल्फ, वेलबींग अपना ध्यान रखिए। आप ओवरऑल जो है, दिस इज़ योर हेल्थ, मनी एंड करियर की। अब आप देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। वाओ, किंग, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सो आई थिंक जहाँ तक आपकी लव एंड रिलेशनशिप की बात है, आप थोड़े से ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। और जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है, वह इमोशनल ज़्यादा है, या वाइस वर्सा। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी के जो पहिए हैं, जब चारों बैलेंस होंगे तभी चलेगा। आपको अपने व्यवहार पे, स्वभाव पे नियंत्रण रखना है, दूसरों की बात भी समझनी है, सुननी है। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बैलेंस होना ज़रूरी है। स्टबन होना और ओवर इमोशनल होना दोनों ही गलत है।
तो जहाँ सख्ती बरतनी है, या आई मीन सख्ती से मतलब जहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड की ज़रूरत है, या एक फैमिली में या रिलेशनशिप में एक स्टैंड की ज़रूरत है, वहाँ स्टैंड ज़रूरी होता है तो ठीक है, लेकिन इमोशन भी ज़रूरी है, तो बैलेंस ज़रूरी है। ओवर इमोशनल होके आप परेशान ना हो, और ओवर फ्लेक्स और टू मच रिजिड होकर आप भी परेशान ना हो, तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी अ, लेकिन एक बात है, लव रिलेशनशिप इज़ वेरी मच रिजिड होने के बावजूद भी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ऐसा है कि यू बोथ आर इन लव ईच अदर विद ईच अदर, और फैमिली रिलेशनशिप भी आपका अच्छा है अगर आप फैमिली में और किसी मेंबर के साथ की बात कर रहे हैं, तो जहाँ प्योरिटी है, देयर इज़ प्योरिटी इन योर रिलेशन, देयर इज़ नो एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, सो उस बात से आप निश्चिंत रहिए। सो दिस इज़ योर लव रिलेशनशिप रीडिंग। सो दोस्तों, हम गोल्ड रीडिंग कैसी जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 15th of February till 29th of February for number 5 people. All right, courage, courage का कार्ड है। तो जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आपकी फाइनेंशियल और करियर की स्थिति थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी सोल आपको करेज दे रही है, आपको गाइड कर रही है कि बी करेजियस, द सिचुएशन इज़ टेम्पररी, it will pass and you will come out to the other side of your situation with knowing that the people on this side they were not very helpful, and दूसरे साइड आना आपके लिए एक अच्छा रहेगा, और आप करेज के साथ आगे बढ़ेंगे, और आप समझेंगे कि लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रस्ट किया जा सकता है जो वास्तव में हेल्प करे, और ऐसे लोग वास्तव में जीवन में बहुत ही गिने चुने होते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे ही लोगों को ट्रस्ट किया। अगर आपका सर्कल बड़ा है लाइफ में, तो ट्रस्ट करने वाले लोग उतने ही कम होते हैं, ये मेरा अनुभव है। इट्स हर एक व्यक्ति का डिफरेंट अनुभव हो सकता है, लेकिन दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। सो करेज, बी करेजियस, शो योर करेज, एंड दिस टाइम विल पास। सो दोस्तों, होपफुली आपको यह रीडिंग पसंद आई होगी नंबर 5 वालों के लिए। अगली रीडिंग तक के लिए आपसे लूँगा इजाज़त।